अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर फाइन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ विद सिद्दीकी। दोस्तों, हम आज आपके लिए मुतल्लिका व ज़मानतनामा फॉर्म कैसे फ़िल करते हैं इसके मुतल्लिक बता देंगे। हाउ टू फिल बेल बॉन्ड, श्योरिटी बॉन्ड, इसके मुतल्लिक हम आपको 1 बाय 1 स्टेप्स के हिसाब से सारी चीज़ें बता देंगे ताकि आप लोग ईज़िली इस चीज़ को समझ जाएं। स्पेशली यंग लॉयर्स जो फ़र्स्ट टाइम जो प्रैक्टिकल साइड पे जाते हैं, जब वो ज़मानतनामा या मुतल्लिका व ज़मानतनामा उनको फ़िल करना पड़ता है तो बहुत सारे मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो इस चीज़ को मुद्दे नज़र रखते हुए आज हमने प्रैक्टिकली ये एक आपको सैंपल फ़िल करके सारी चीज़ें बता देंगे। तो दोस्तों, स्पेशली जब आप प्री अरेस्ट हो, पोस्ट अरेस्ट हो, जिस तरह की भी आप बेल जब ग्रांट हो जाती है तो उस पे आपको श्योरिटी बॉन्ड मांगते हैं। तो अब श्योरिटी बॉन्ड को कैसे फ़िल करते हैं, कैसे ले जाके जमा कराना होता है, आइए इसका प्रॉपरली तरीक़ेकार हम समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जब आप बेल पिटिशन दायर करते हैं, बेल पिटिशन दायर करने के बाद आप अगर वो बेल ग्रांट कर देता है, अगर वो बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, जो भी चीज़ें हैं, अगर वो बेल ग्रांट हो जाती है तो आपसे श्योरिटी बॉन्ड मांगते हैं। तो आप श्योरिटी बॉन्ड का जो प्रोसेस है कैसे करेंगे, आइए हम दिखाते हैं आपको। ये हमने एक फ़र्ज़ी जो है ना ज़मानतनामा फ़िल किया हुआ है। सबसे पहले आप लिखेंगे अदालत का नाम, जिस अदालत में आपका केस चल रहा है। उसके बाद इसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे अगर दोस्तों आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऊपर वो उस अदालत का मुकदमा नंबर आप लिखेंगे। मुकदमा नंबर के बाद जुर्म क्या है वो आप लिखेंगे। उसके बाद वो थाना वो आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें बादालत जनाब, जो भी मुतल्लिका आपका जज है, फ़र्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है या एडिशनल सेशन जज है, तो उसी हिसाब से आप जज का नाम लिखेंगे। यहाँ पे हमने जो फ़र्ज़ी सेट फ़िल किया हुआ, इस पे मोहम्मद रिज़वान साहिब हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर। तो उसके बाद दूसरे नंबर पे दोस्तों आप देखें तो अगर आपको नज़र आ रहा हो तो मुकदमा लिखा हुआ है। मुकदमा नंबर पे आप टाइटल लिखेंगे कि यानी कि टाइटल में जिसकी आपने बेल ग्रांट कराई है उसका टाइटल क्या है। वहाँ पे हमने फ़र्ज़ी लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए, मोहम्मद आसिफ मुग़ल बनाम सरकार। उसके बाद यहाँ पे आपके पास थर्ड ऑप्शन है जुर्म ज़ेर दफ़ा, यानी उसके ऊपर कौन सा जुर्म उसके ऊपर लगा है। तो अब देखें यहाँ पे 269 है, 270 पे, उसके बाद दफ़ा 3 डेंगी रेगुलेशन एक्ट 2019 है। तो अब जो भी दफ़ा उसके ऊपर जो भी जुर्म लगा है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद मनका पे आप देखें यहाँ पे आगे जो जिसकी आप बेल ग्रांट हुई है उसका आप नाम लिखेंगे, उसके वालिद का नाम लिखेंगे और उसकी पूरी प्रॉपरली आप आगे एड्रेस लिखेंगे। अगर आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ उसकी सारी एड्रेस लिखी गई है। और जो भी है, लाहौर सिटी लाहौर है तो लाहौर लिखेंगे, दूसरा कोई सिटी है तो आप दूसरा कोई सिटी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो अमाउंट आपको नज़र आ रही है 50,000 मैंने यहाँ लिखा हुआ है। सम केसेस में जैसा 50,000 बॉन्ड्स मांगते हैं, सम केसेस में लाख का मुतल्लिका श्योरिटी बॉन्ड मांगे जाते हैं। तो आपने क्या करना, उसी हिसाब से जो ऑर्डर के मुनासिबत से, ऑर्डर के हिसाब से आपने ये चीज़ें फ़िल करनी है। बाकी सारी चीज़ें आप ऑर्डर से पहले भी फ़िल कर सकते हैं। उसके बाद जो मौरखा है, यहाँ पे मैंने फ़र्ज़ी 10 जून 2022 लिखा है। आप जो मुतल्लिका जो भी आपकी डेट है आप उस डेट को मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद है ज़मानत, यानी कि जो बंदा श्योरिटी दे रहा है उसके मुतल्लिक उसकी यहाँ पे उसकी डिटेल्स आएंगी। यहाँ पे मनका है, अब यहाँ पे जो ज़ामिन है उसका मैं फ़र्ज़ी नाम लिख रहा हूँ, यहाँ पे अनीस अहमद है, उसके वालिद का नाम क्या है। और उसके बाद ये सारी जो आपको आगे एड्रेस नज़र आ रही है ये आप वहीं एड्रेस लिखेंगे जो उसके कार्ड के पीछे लिखा हुआ है। शिनाख्ती कार्ड के उसके पीछे जो एड्रेस लिखी है आप एज़ इट इज़ वहीं फ़िल कर लेंगे। उसके बाद देखें ये नीचे में मुसम्मी जिसकी ज़मानत मंजूर हुई है, मोहम्मद आसिफ मुग़ल वल्द
बरकत अली कौम मुग़ल साकिन। ऊपर इसकी जो एड्रेस है ऊपर हमने लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैंने इसको ना एजन लिखा, या ऊपर जो दर्ज है वो आप लिख सकते हैं। एजन मीन्स के ऊपर एज इट इज़ वहीं एड्रेस है। इसका जो जामिन है, ये तहरीर की रूह से इकरार करता हूँ कि जो तारीख इस मुकदमा की तहकीकात व तजवीज़ के वास्ते अदालत मज़कूर असदर मुकर्रर करेगी, हर तारीख पर मुसम्मी अदालत मज़कूर असदर में हाज़िर होता रहेगा। यानी कि वो अपनी बयान हल्फी दे रहा है कि जब भी अदालत इस मुकदमा के हवाले से कोई अगर मुल्ज़िम वहाँ पे पेश नहीं होता है तो अगर मुझे वो रिक्वायर करेगी अदालत तो मैं हाज़िर होऊंगा, उसके मुतालिक वो श्योरिटी दे रहा है। आगे 50,000 रुपीज़ की अमाउंट जो श्योरिटी बॉन्ड जैसा आपने मांगी है वो मेंशन्ड है। उसके बाद जो भी तावान ममलिकत पाकिस्तान को अदा करूँगा, यानी कि सिर्फ 50,000 रुपये वो देने को पाबंद रहेगा कि वो अपनी श्योरिटी दे रहा। उसके बाद नीचे मोरखा जो भी है, उसके बाद यहाँ पे अल अब्द जो बंदे ने श्योरिटी पे दी है जिस चीज़ की वो उसका नाम आएगा। उसके बाद उसके यहाँ पे देखें तो आपके थंब लगेगा। इसके साथ अगर राइट साइड पे देखें तो भी गवाहशुद और लेफ़्ट साइड पे भी आप देखें तो भी गवाहशुद लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो भी आप गवाह होगा, जो भी आपके दो गवाहान होंगे फ़र्ज़ी, तो इनके आप नाम लिखेंगे, इनके आईडी कार्ड की कॉपीज़ लगेंगी, इनके नाम लिखेंगे और इनके एड्रेसेस लिखेंगे। यहाँ पे दूसरा गवाह का नाम और उनके एड्रेसेस लिखेंगे। ये आपका मुचल्लका जो है ना फॉर्म सबमिट मतलब क्लियर हो गया, फिल हो गया। अब इस पे क्या कैसे फ़िल करते हैं अगर मैं आपको क्लियर कट दिखाऊं तो इसके साथ जो ज़ामिन है, ज़ामिन की आप शिनाख्ती कार्ड कॉपी लेंगे। शिनाख्ती कार्ड कॉपी इसके ऊपर देखें, ये अगर आपको नज़र आए तो ये इसकी शिनाख्ती कार्ड की कॉपी है और ये इसकी बैक साइड पे है जहाँ पे इसके प्रॉपरली एड्रेस वगैरह मेंशन्ड है। उसी हिसाब से ज़ामिन की शिनाख्ती कार्ड की कॉपी और साथ साथ आप जो हैं गवाहशुदा दो गवाहान की शिनाख्ती कार्ड की कॉपीज़ प्लस जो भी जो शेयर कर रहा है वो जो भी चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा है, कोर्ट को प्रोवाइड कर रहा है। सपोज़ हमारे पास एक यहाँ पे मोटरसाइकिल की एक फ़ाइल है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये प्रोवाइड किया है, इसकी लागत जो है मोर देन 50,000 है, तो इसलिए इसको यहाँ पे ये एबल है, यहाँ जमा करा सकता है, क्योंकि जैसा आपने 50,000 रुपये की ज़मानत का कहा था, तो इसलिए ये इसकी कॉपी साथ लिख करके आप उसकी 3 कॉपीज़ कराएंगे। 3 कॉपीज़ कराने के बाद आप अपने पास रखेंगे, एक मुतल्लिका थाने में जाएगी, वो साइन वो अदालत से आपकी सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट होने के बावजूद। होप व्यूअर्स आपको मज़ा आया होगा। स्टेप बाय स्टेप हमने मुचल्लका ज़मानत कैसे फ़िल करते हैं, आइदर वो प्री अरेस्ट हो या पोस्ट अरेस्ट हो, सब चीज़ों में यही होता है। तो आपको समझ लगी होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अमार अली सिद्दीकी को। खुदा हाफिज़।